दरभंगा में पुलिस सप्ताह के अवसर पर लहरियासराय थाना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिला क्षेत्र दरभंगा के डीआईजी बाबूराम और दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी, सिटी एसपी शुभम आर्या सहित थाने के सभी पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान डीआईजी दरभंगा ने बेहतर पुलिसिंग सेवा के लिए किए गए कई सुधार के बारे में विस्तार पूर्वक पुलिस पदाधिकारी को जानकारी दी और उन लोगों को 5 प्रण भी दिलाया गया, जिसमें पुलिसिंग सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। इस पर विस्तार पूर्वक बातें रखी गई। मौके पर डीआईजी दरभंगा बाबूराम ने बताया कि पुलिस सप्ताह के दौरान पुलिस विभाग में कई नई सेवाएं लागू की गई हैं। इस दौरान थाने में आए फरियादी और लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन, शराबबंदी कानून में सुधार, वारंटी की जल्द गिरफ्तारी सहित कई मामले हैं, जिस पर विशेष बल दिया गया और उसमें भी कई सुधार के बारे में पुलिस पदाधिकारी को जानकारी दी गई। साथ ही शपथ भी दिलाया गया ताकि आगे पुलिसिंग सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके, ताकि आम लोगों को सुविधा से विशेष लाभ मिल सके। पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए लोगों के साथ अच्छा जनसंपर्क स्थापित करने के लिए लोगों को पुलिस के काम के प्रति अधिक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए और इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा वर्ष 2024 में 10 मिशन के क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस का जो व्यवहार है, थाने का रखरखाव है, साथ ही वर्दी पहनने का जो तरीका है, इसको सुनिश्चित करना है और आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना है। यदि कोई भी व्यक्ति थाने पर आता है तो उसे निष्पक्ष रूप से त्वरित कार्रवाई करनी है और अगर मामले में एफआईआर बनता है तो 30 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज करके उनको एफआईआर की कॉपी देनी है। तो लागू कॉपी लगभग सब जगह हो गया, लेकिन इसके जो क्रियान्वयन के जो अलग अलग भाग हैं, पार्ट हैं, वो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहले हम लोगों ने एफआईआर करवाया, फिर स्टेशन बैरी होने लगी, फिर अरेस्ट होने लगा, तो 2-4 और कॉलम में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों में एंट्री बाकी है, 400 शुरू हो गया। तो उस पर ध्यान देना होगा, खासकर केस बैरी का उसमें जो एंट्री है उस पर ध्यान देना होगा, अलग से बात करना होगा। ओपी में ईमेल को इस्तेमाल करना है, जो अब हो भी गया है, उसमें कोई दिक्कत मुझे कहीं नहीं लगेगी। तो ऑपरेशन मामले में ये सुनिश्चित करना है। 2023 में जो ट्रैफिक को लेकर फाइन हुआ था, 2024 में उसके मुकाबले 100% वृद्धि कर दी, यानी कि 23 के मुकाबले डबल करना है सारा। जो भी ऐसे अपराध घटित होते हैं जहां जिनमें 7 साल या उससे अधिक की सजा है, ऐसे सभी मामलों में घटना स्तर पर एफएसएल की या जो थाना के पुलिस के ट्रेन कर्मी उनके द्वारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए विजिट करवाना है। 10 मिशन क्या है सर, या इससे आम जनता को कितना लाभ मिलेगा? पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए, त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए, लोगों के साथ अच्छा जनसंपर्क स्थापित करने के लिए, लोगों को पुलिस के काम के प्रति अधिक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा वर्ष 2024 में 10 मिशन को क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 40 काम हैं। इसमें आज इन सारे कामों को 5 श्रेणी में कैटेगराइज करके 5 तरह के व्रत यानी कि संकल्प बिहार पुलिस के द्वारा लिए जा रहे हैं। सभी थाना के स्तर पर ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ आज लहरियासराय थाना में हम लोग एकत्र होकर हम लोगों ने भी ये कार्रवाई संपन्न कराई है। यहाँ पर एसएसपी साहब, सिटी एसपी साहब और थाना के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। इसमें मुख्यतः पुलिस का अपना जो व्यवहार है, थाना का रखरखाव है, अपना वर्दी पहनने का तरीका है और डिसिप्लिन है, इसको सुनिश्चित करना है। इसके साथ साथ आम जनता के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना है। जब भी कोई व्यक्ति थाना पे आता है उसको निष्पक्ष रूप से और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, उसकी बात सुननी है। अगर एफआईआर बनती है तो 30 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज करके उसको एफआईआर की कॉपी देनी है। इसके अलावा बाकी जो नागरिक सेवाएं हैं, पासपोर्ट है, चरित्र सत्यापन है, इन सभी सेवाओं के लिए अधिकतम 30 दिन का टाइम रखा गया है। 30 दिन में ये सेवाएं उपलब्ध करानी है। इसके अलावा जो महिला हेल्प डेस्क है, महिलाओं की समस्याएं हैं, इसके संबंध में प्रण लिया गया है कि कोई भी महिला अगर शिकायत करती है तो उसकी सुनवाई
महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी और उसकी कार्रवाई पूरी संपन्न होने तक इसमें सिर्फ महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिसकर्मी ही शामिल रहेंगी, ताकि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में आके अपनी बात रख सकें और उनके अंदर जो एक हिचकिचाहट है पुलिस से बात करने में, पुलिस के पास आकर मिलने में, उस हिचकिचाहट को दूर किया जा सके। इसके अलावा और भी कई टास्क हैं, केस का निष्पादन तीव्र गति से करना, और भी कई इसमें चीज़ें हैं जो विस्तृत हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है और सभी को एक प्रण दिलाया है। सर, दरभंगा शहर 3 वर्षों में कुछ ऐसी जगह है जहां अभी आपने अपनी बात रखा है कि सीसीटीवी कैमरे लगे, तो सर ऐसे संवेदनशील स्पॉट की चयन सभी थाना से हुआ ही होगा, तो सीसीटीवी कैमरा जो उसमें टास्क है कि नो योर पीपल नो योर एरिया, तो पुलिस को सभी जगह जाके आम जनता से बात करनी है, सर्वे करना है और जो अपनी VCNB है, जो असामाजिक तत्वों के संबंध में एक बुक संधारित की जाती है, उसको अद्यतन करना है। इसके साथ ही साथ अपराध की दृष्टि से जो संवेदनशील स्थल है जहां बार बार आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उनको चिन्हित करके वहां CCTV लगवाना है। इसमें कुछ स्थल पहले से चिन्हित हैं भी, काफ़ी जगह पे CCTV लगे भी हैं, लेकिन उनके रखरखाव के संबंध में कुछ इश्यू हैं। कई CCTV ऐसे हैं जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस के नियंत्रण कक्ष के साथ उनका जुड़ाव नहीं है या उनका जो बैकअप है उसके रखरखाव की व्यवस्था नहीं है। इन सभी चीज़ों पे काम करना है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सर्वे एक बार फिर दोबारा से हम लोग करवाएंगे, लिस्ट को अपडेट कराएंगे और CCTV लगाने के जो तरीके हैं, जो फंडिंग है, उसको भी हम लोगों को तलाशना है। तो ज़्यादातर कोशिश ये होगी कि व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं या जो आम जनता है, उनके माध्यम से इसको सुनिश्चित कराया जाए। नागरिक सेवा के लिए किसी भी तरीके का पैसा लेना या पैसे की मांग करना दंडनीय और कानूनी अपराध है। ऐसे कोई भी मामले सामने आएंगे तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश हुआ जाएगा। ये सारी बातें मतला क्षेत्र दरभंगा के महानिरीक्षक बाबूराम ने कही है। पासपोर्ट इंक्वायरी करने के नाम पर जब इसकी इंक्वायरी होती है तो पासपोर्ट बनाने वाले आवेदकों से पैसे मांगे जाते हैं और अक्सर इस तरह की शिकायत लोगों से मिला करती है। इस शिकायत के संबंध में BTN न्यूज ने मतला क्षेत्र दरभंगा के DIG बाबूराम से बात की कि लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पर उनसे 2000 से लेकर 3000 तक के करीब पैसे की मांग की जाती है, तो क्या इसका कोई शुल्क भी लगता है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक मतला क्षेत्र दरभंगा के बाबूराम ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी भी नागरिक सेवा के लिए किसी भी तरीके का पैसा लेना या पैसे की मांग करना या अन्य कोई प्रतिफल की अपेक्षा रखना यह दंडनीय है और गैर कानूनी है। अगर ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो ऐसे लोगों के साथ कड़ाई तरीके से निपटारा किया जाएगा। सर, पासपोर्ट इंक्वायरी की बात होती है तो क्या इसमें कोई शुल्क लगता है? कई जगह देखने को मिलता है 2000 से 3000 रुपया मांगा जा रहा है गरीब तबके के, तो क्या ये शुल्क है? इसमें जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रण पुलिस के अपने आचरण और अपने आंतरिक अनुशासन से संबंधित है, जिसमें भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, इसके प्रति जीरो टॉलरेंस का प्रण सभी ने लिया है। तो किसी भी नागरिक सेवा के लिए किसी भी तरह का पैसा लेना या पैसे की मांग करना या कोई अन्य प्रतिफल की अपेक्षा रखना या करना वो दंडनीय है, गैर कानूनी है और ऐसे कोई मामला सामने आएगा तो उसको कड़ाई से निपटा जाएगा। तालाबों की बढ़ती हत्या और तालाब हत्यारे की बढ़ता आतंक को लेकर तालाबों और पोखरों को भूमाफियों से बचाने को लेकर तालाब बचाओ अभियान दरभंगा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना स्थल लहरियासराय में बुधवार को अपनी मांगों को लेकर इन लोगों के द्वारा नारेबाजी की गई। वहीं तालाब बचाओ अभियान समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दरभंगा में भूमाफियों द्वारा तालाबों को अतिक्रमण किया जा रहा है। तालाबों की जमीन को कब्जा कर उसे बेचने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा और सभी तालाब और पोखर भर गए तो फिर दरभंगा में पानी की भीषण समस्या हो जाएगी। ऐसे में हम लोग यहाँ पर तालाब बचाने के लिए धरना दे रहे हैं और जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाए। फिलहाल 1 मिनट कॉलेज के पास मन पोखर के नाम से जाने वाले पोखर को भरकर बेचने की बात सामने आई थी और जब तालाब बचाओ अभियान के सदस्य इसका विरोध करने लगे तो इन सदस्यों पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं तालाब बचाओ अभियान के सदस्यों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन की मिलीभगत से भूमाफियों कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और भी कई बातों को उन्होंने रखा है। तो सभी को प्रयास करना चाहिए, हाँ, और सभी की ये जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के वातावरण और जलाशय को बचाएं। लेकिन अभी हम लोग आपको जैसा बताए हैं कि मोहम्मद तासिम के ऊपर जो हमला हुआ, उसके अलावा दरभंगा सदर ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम इस शहर के और अपने कार्य क्षेत्र के 118 तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। बहादुरपुर के अंचलाधिकारी ने
30 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त, और ये घोषणा की कि अब हमारे यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। तो हाई कोर्ट में 16 नवंबर 2022 को उन्होंने दिया है, और जमीन पर हम 10% भी नहीं देख रहे हैं, 20% भी नहीं देख रहे हैं। तो हम इसके अलावा एक व्यापक ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य के तहत हम इस की भी मांग कर रहे हैं कि उसको आप सार्वजनिक करें, ताकि लोगों की भागीदारी हो, कहाँ हुआ है, कि कैसे हुआ है, अतिक्रमण है कि नहीं। तो लोगों की भागीदारी के लिए भी हमने अनुरोध किया है। परिचय देना। नारायण जी चौधरी, संयोजक तालाब बचाओ। आज कोई आवेदन कहीं एसपी साहब को और डिप्टी आईजी साहब को ये दे रहे हैं, और फिर आयुक्त महोदय को। देखिए, ये जो धरना है आज का, ये तो एक प्रतिरोध स्वरूप है कि खास दुर्घटना हुई है और उसके विरोध में प्रशासन के समक्ष इस बात को लाने का एक कोशिश है। तो ये अपनी जगह पर है। लेकिन देखिए, जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उसके पीछे एक विजन होता है ना, एक दृष्टिकोण होता है। और जितने भी भूभाग होते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, आदमी रहते हैं या जीव जंतु पौधे रहते हैं, तो उसकी अपनी एक इकोलॉजी विशिष्टता भी होती है। दरभंगा जिस भू क्षेत्र का नाम है, तो ऐतिहासिक रूप से ये शहर तालाबों का शहर कहलाता रहा है। बचपन से जो लोग यहाँ रहे हैं, खुद हम रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ कितने तालाब थे। मगर आज अगर घूम के देखिए आप, तो कितने सारे तालाब जो हैं वो भर दिए गए, उन पर मिट्टी भर कर उन पर मकान बना दिए गए। अब जब उसके अंदर जाने की बात होती है तो पता चलता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के लोग, जिनको संरक्षण पता नहीं कहाँ से प्राप्त है, ये लोग मिट्टी भर के उनको बराबर करके अब उसको बेच भी दिया। लेने वाले को कितना पता नहीं कि ये गलत काम हुआ है, और उस पर मकान बन गए। तो बुनियादी सवाल ये है कि हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे जो बड़ा मकसद है, वो बड़ा मकसद इस बात को लेकर के है कि हम एक चेतना, एक जागरूकता ये जगाना चाहते हैं आम लोगों में। उनके अंदर भी जो भू माफिया है, वो भी इंसान है, उनको पता होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ की हवा और मिट्टी आपकी है, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये तो चेतना जी सर, जिस तरह से तालाब बचाने का काम जो सरकार और प्रशासन को इसमें नजर रहना चाहिए, आप लोग इस पर नजर रखते हैं, और ऐसे में आप लोग को सुरक्षा का भी दिक्कत हो रहा है, धमकियां मिल रही है, जान तक मारने की बात आ रही है। तो ऐसे में क्या आप लोग किस तरह से सुरक्षित रह सकेंगे? देखिए, इसमें दो बात है। एक तो है कि ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये लोगों की लड़ाई है। और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो सुरक्षा उसके बीच में पाई जाती है। और जो लोग हमला करने वाले हैं, जो लोग इसको तोड़ने वाले हैं, उनका ये जवाब है कि ये किसी अकेले आदमी की बात नहीं। और जो आदमी खड़ा हुआ है, आप इसको देखिए, उनको भी मैं कहता हूँ कि आप इसको देखिए, क्या वो व्यक्ति अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए खड़ा हुआ है? हरगिज नहीं। तो ये चीज जो है, और प्रशासन तक पहुंचने का मतलब ये होता है कि उनका ये दायित्व बनता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी न्यायपूर्ण कदम के साथ आगे आता है, उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए। आखिर प्रशासन सरकार होती है। बचाने को लेकर आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, किनके समक्ष बैठे, किस ओर से ये धरना दिया जा रहा है? हम लोग दरभंगा के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील और भी जितने भी हैं, सब लोग यहाँ बहुत आक्रोश में यहाँ बैठे हुए हैं। दरभंगा शहर, जिसको तालाबों का शहर कहा जाता है, वहाँ पर यहाँ के जो भूमि माफिया हैं, वो प्रशासन की मिली भगत से अब वो भर रहे हैं। कोई रोक टोक उन पर नहीं होती है। तो इसलिए हम लोगों में इस व्यापक आक्रोश इस बात को लेकर के है। आपने देखा कि 2019 में कितना भयंकर पेयजल का संकट यहाँ उपस्थित हुआ। तालाबों के शहर में तालाब के किनारे रहने वाले लोगों के समक्ष यह संकट उपस्थित हुआ। इसीलिए हम लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए, बाल बच्चों के प्राण की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं। और प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि वह ये रोकेगा। अभी मान पोखर जो है मिलत कॉलेज के पास, उसको यहाँ के माफिया भर रहे हैं और भर करके बेच रहे हैं। पता नहीं किस व्यवस्था के तहत, किस नियम के तहत वो यह काम कर रहे हैं। और हम लोगों के मित्र हैं मोहम्मद तासीम नवाब साहब, उन्होंने इसका विरोध किया। इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और उसमें जो मोटरसाइकिलें पकड़ी गई, उनको बैक डेट में दिखाया गया है कि वो चोरी हो गई। यह सब कुछ प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। इसके खिलाफ प्रतिवाद करने के लिए, सामूहिक प्रतिवाद करने के लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यदि हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम लोग इसको और इंटेंसिफाई करेंगे और भी उग्र करेंगे।
हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद निहाल जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जूलॉजी के, मिथिला यूनिवर्सिटी के, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एक्स रजिस्ट्रार रहे हैं, सेंट्री ऑफ साउथ बिहार के रजिस्ट्रार रहे हैं, यहाँ WIT के डायरेक्टर रहे हैं, साहब हैं यहाँ पर। वो जो शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, नारायण जी चौधरी हैं, डॉक्टर हमारे बहुत प्रसादानंद चौधरी हैं, हमारे साथ रघुनायक जी हैं, श्री रंजीव जी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं इस पर प्रतिवाद करने के लिए। क्या दरभंगा का सिर्फ एक ही पोखर के ऊपर आप लोग का ध्यान है? नहीं, पोखरी और भी कैसे? अभी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उसके खिलाफ प्रतिवाद हो रहा है। लेकिन हमारा जनरल ये है कि प्रशासन का कर्तव्य है, संविधान में ये बात लिखी हुई है कि हमारे जो जल स्रोत है उनकी रक्षा की जाए, इसीलिए हम प्रशासन पर भी दबाव डालने के लिए, और अभी जो यह कार्रवाई नहीं हो रही है उसके खिलाफ प्रतिवाद के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसे हम लोग अपना जो आंदोलन है उसको और भी इंटेंसिफाई करेंगे, वो भी करेंगे। अपना परिचय दीजिए। विद्यानाथ झा, दरभंगा। बूथ स्तर पर BLA बनाने और हर एक बूथ पर 7 सदस्य कमेटी बनाने को लेकर बिहार सरकार की पूर्व जल संसाधन मंत्री और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के राज्यसभा सांसद बनने पर जदयू कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर है और राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार 2 फरवरी को उनका दरभंगा आगमन हो रहा है। संजय कुमार झा के स्वागत के लिए और सम्मान कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारी चल रही है। साथ ही इन तमाम बातों को लेकर दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड जिला कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन जिला अतिथि गृह लहरियासराय दरभंगा में बुधवार को किया गया। ये जनता दल यूनाइटेड कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, किस चीज को लेकर बैठक हो रही है और किनकी अध्यक्षता में हो रही है? आज दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड की विस्तारित बैठक हो रही है। दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड की विस्तारित बैठक हो रही है। इस बैठक में हमारे प्रमंडलीय प्रभारी जो मेरे दाहिने बैठे हैं, दरभंगा के प्रमंडलीय प्रभारी अब्दुल करीम अंसारी साहब और हमारे जिला प्रभारी बगल में बैठे हैं चुल्हाई कामत जी, जिला प्रभारी तकी अख्तर साहब, जिला प्रभारी जिला प्रभारी अरुण पटेल जी, उनके 18 प्रखंड के जिला प्रखंड अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामसी, हम लोग आज जमा हैं। आज हम लोग को 3 मुद्दे पर हम लोग को यहाँ बात करनी थी। उन सारे मुद्दे पर हम लोगों ने बात कर लिया है। पहला मुद्दा था हम लोग के संगठन से जुड़ा हुआ, जो BLA बनाने का था। तो पूरे जिला में हमारे साथियों ने मिलकर के बूथ स्तर पर BLA बनाने का काम किया है। दूसरा मुद्दा था हर एक बूथ पर 7 सदस्य कमेटी बनाने का। हमारे सभी प्रखंड में 7 सदस्य कमेटी बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। और जो तीसरा जिस मुद्दा को लेकर के आज हम लोग बैठे थे, तैयारी को लेकर के बैठे हैं, ये है हमारे मिथिला के लाल और इस मिथिला के लोगों के हृदय में बसने वाले बिहार सरकार के पूर्व काबीना मंत्री और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री संजय कुमार झा जी के दरभंगा आगमन पर उनका नागरिक अभिनंदन की तैयारी पर हम लोग विस्तार से बात कर रहे हैं। तो इस पर हम विशेष बोलते हुए नहीं, मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे दरभंगा जिला में जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, आम लोगों के अंदर यह उत्साह है कि कब संजय झा दरभंगा की धरती पर पटना से आवे और हम लोग अपना भाव व्यक्त करें, अपना उद्गार व्यक्त करें, उनका सम्मान करें। तो इन्हीं बातों को लेकर के जिला पार्टी ने उनसे आग्रह किया और वो तैयार हो गए और 2 तारीख को माननीय संजय झा जी दरभंगा की धरती पर आ रहे हैं। जैसे ही दरभंगा वो प्रवेश करेंगे, सुबह में 10 बजे हम लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी लोग बिठौली चौक पर उनकी अगवानी करेंगे और बिठौली चौक से फिर मब्बी चौक के बाद बाजार समिति चौक, फिर दिल्ली मोड़ और बेला होते हुए विद्यापति चौक, दरभंगा स्टेशन, दोनार, अललपट्टी होते हुए हम लोग कर्पूरी चौक पहुंचेंगे, जहां कर्पूरी जी के प्रतिमा पर माननीय संजय झा जी के द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद हमारा काफिला पोलो मैदान ऑडिटोरियम में आएगा, वहां हम लोग उनका भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह करेंगे। इस तैयारी के लिए आज हम लोग बैठे हैं और समारोह इस बात के लिए कि हमें याद है कि सन 2005 को माननीय संजय झा जी ने
दरभंगा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और दरभंगा के एक एक समस्या से जिस तरह वो जुड़ते गए, किसी पद पर नहीं रहते हुए भी एक एक समस्या से वो जूझते हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए उस पहुंचाने का काम किया। दरभंगा जिला ने संजय कुमार झा जी को कुछ दिया नहीं। 2014 में जब पार्टी ने उन्हें मौका, इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें भर रही है, ये संजय कुमार झा जी का देन है। उन्होंने बनाने का काम किया। का उड़ाही हो, उनका नागरिक अभिनंदन करके जय हिंद, जय नीतीश कुमार। का सम्मान समारोह जो रखा गया है पोलो फिल्म मैदान 12 बजे, 10 बजे आ जाएंगे, 12 बजे। पार्टी की तरफ से बूथ लेवल के 7 सदस्यीय कमेटी बननी है। उसके लिए तैयारी के लिए हम लोग बैठक की है। सभी प्रखंड अध्यक्ष हमारे शरीक हैं, जिला प्रभारी मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बहुत जल्द ये सब लिस्ट बनाकर जमा कर दी जाएगी। उसमें से 2 BLA, BLA-2 का जो है लिस्ट बनाकर कल 29 तारीख को हम लोग रिटर्निंग अफसर को जमा करेंगे। और तीसरा जो मुद्दा है आज की बैठक का, उसमें जनाब संजय कुमार झा जी जो पूर्व मंत्री जल संसाधन विभाग को जनाब नीतीश कुमार वजीराला बिहार में राज्यसभा भेजने का फैसला किया और वो निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उनका अभिनंदन समारोह 2 तारीख को 12 बजे यहाँ हॉल में हम लोग करेंगे। उसमें पूरे हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और उन्होंने जो अपने इस सियासी दौर में जो वजारत में रहे हैं, जो दरभंगा के विकास के लिए काम किया, वो काबिल मुबारकबाद। इसी सिलसिले में आज ये बैठक बुलाई गई। अब्दुल करीम अंसारी, प्रबंधक प्रभारी, जनता दल। 28 जनवरी 2024 जनसड़गी सेवा समिति, नत सेवा संकल्प समिति और रक्त क्रांति फाउंडेशन गुजरात के संयुक्त तत्वाधान में भगवान श्री पशुपतिनाथ के नगरी मंदसौर में पहली बार रक्तदान, महादान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश भर के अनेकों प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह नेशनल अवार्ड सेरेमनी का भाव आयोजित बुधवार को भूपेंद्र दवे, दयाराम चौहान, नरेंद्र अग्रवाल, राजेश राठौड़ की संयुक्त अध्यक्षता में और धर्मवीर रत्नावत, मोहित चौहान, देवेंद्र सिंह चौहान, राजेश चौधरी, राकेश बोड़ाना के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। कॉलेज परिसर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर, भाजपा सिंह प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया, मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन जैन, पूर्व मंत्री और सुवासरा के विधायक हरदीप सिंह, गरोट के विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष रामादेवी गुर्जर, मंदसौर जनपद अध्यक्ष वसंत शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष नाना लाल ऑटोलिया, शासकीय महाविद्यालय जैन भागीदारी समिति अध्यक्ष नरेश चंदवानी, अग्रवाल समाज देशी पंचायत के अध्यक्ष आशीष गुप्ता उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुझे यह पुरस्कार पाकर बहुत ही खुशी हो रही है। यह क्षण बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं हम दोनों को, और यह सौभाग्य की बात है कि मिथिला के पावन धरती से हम लोगों को यहाँ मध्य प्रदेश के मंदसौर में हम लोग को राष्ट्रीय अवार्ड के लिए आमंत्रित किया गया। आज हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश के मंदसौर में बाबा नगरी, जो कहा जाता है महाकाल उज्जैन की नगरी है, यहाँ तीर्थ स्थल है और इस जगह पे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया और हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग को सम्मानित किया गया है। मैं अपने बिहार के सभी सेवादार की ओर से, जो समाज सेविक हैं उनकी ओर से, नंद सेवा संकल्प समिति मंदसौर के सभी सदस्य एवं आधारियों पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं, साथ में साधुवाद देते हैं जिन्होंने हम लोगों को इस लायक सोचा और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस प्रकार से जो भी समाज सेवी निस्वार्थ भाव से समाज के बीच में सेवा देते हैं, सहयोग करते हैं असहाय को, यही सब परिणाम होता है आशीर्वाद के रूप में कि कभी नेशनल अवार्ड, कभी समन्वय अवार्ड, कभी भावना पुरस्कार, कभी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये हम लोग के सौभाग्य की बात है। हम लोग देश में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा देते हैं, जिसका फलस्वरूप हमें यहाँ इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिलता है। मैं पुनः अपने सभी बिहार वासियों की ओर से
मंदसौर के नंद सेवा संकल्प समिति मंदसौर के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। राजीव प्रकाश मधुकर, दरभंगा, बिहार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा के प्रशिक्षणार्थियों को भारतीय सेना में भर्ती के लिए आवश्यक जानकारी के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा के प्रेक्षागृह में सेमिनार का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सेमिनार का उद्घाटन ARO मुजफ्फरपुर अरुण कुमार और प्राचार्य राजकुमार ठाकुर द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्राचार्य ठाकुर द्वारा प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार प्राप्त करने के लिए कुशल विशेषज्ञों द्वारा सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इसका लाभ उठाकर आप सभी लाभान्वित हो और राष्ट्र सेवा में आपका योगदान दे। इसके लिए समय समय पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ARO मुजफ्फरपुर अरुण कुमार द्वारा अग्निवीर योजना के बारे में उपस्थित परीक्षार्थियों को विस्तार से बताया गया और परीक्षार्थियों को ये भी कहा गया कि आप कुछ भी करने से पहले वर्तमान में ले रहे प्रशिक्षण को अच्छी तरह प्राप्त करें और अपने ज्ञान भंडार को बढ़ाएं। उपयुक्त सेमिनार का संचालन अनुदेशक संजय कुमार के द्वारा किया गया और प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया कि शिक्षा जिस किसी भी प्रकार का मिले हमें ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पता नहीं जिंदगी में कब किस तकनीकी की आवश्यकता आ जाए। उन्होंने उपस्थित परीक्षार्थियों से अग्निवीर के लिए किए जाने वाले आवेदन में ITI पास परीक्षार्थियों को दी जाने वाली अधिमानता की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने परीक्षार्थियों को यह भी बताया कि अग्निवीर में आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च तक ही है। इससे पहले ही इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन कर ले।